नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी ने इंजीनियर की मौत की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची है और सीएम योगी के आदेश पर जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसे 5 दिन में इस मामले में जांच रिपोर्ट देनी है, दोषियों का पता लगाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे युवराज मरते रहेंगे। 27 साल का एक लड़का जिसका जीवन अभी शुरू हुआ था वो मौत के मुंह में समा गया। सोचिए उस पिता का क्या हाल होगा जो अपने बेटे से बात कर रहा था, उसे हौसला दे रहा था, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। एसआईटी रिपोर्ट देगी, इसमें दोषियों का पता लगाया जाएगा, लेकिन सवाल घूम फिर करके वही रह जाता है, आखिर दिल्ली एनसीआर में एक इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों है। दिल्ली एनसीआर में यहां जो एजेंसियां हैं वो इतनी निकम्मी क्यों हैं, लाचार क्यों हैं। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। अभी जांच शुरू हुई है, जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत करेंगे। यहाँ में डिलीवरी बॉय पहुंचे थे, उनके कुछ और बयान थे और फिर उसके बाद में बयान चेंज होते हुए नजर आए। पुलिस दबाव बना रही है, 5 घंटे थाने बैठाया गया। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा, सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। सर आप नोएडा प्राधिकरण के लिए क्या कहेंगे? नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं जितने लोग हैं सबसे बात करके निष्कर्ष से बताएंगे। एसआईटी की ओर से जांच की जाएगी, 5 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। तब तक लोगों का गुस्सा भी शायद शांत हो जाए, लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है और ये सवाल हर उस आम आदमी से जुड़ा हुआ है जो कि दिल्ली एनसीआर में रहता है। आखिर नोएडा जैसे हाईटेक शहर में व्यवस्था इतनी लचर कैसे है? 2 घंटे तक रेस्क्यू के लिए टीमें नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में यही कहा जाए कि लापरवाही ने इंजीनियर की जान ली है। हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है? इस पूरे मामले को लेकर क्या सिर्फ अथॉरिटी के सीईओ को हटा देने से उस पिता को बेटा मिल जाएगा जिसने अपने बेटे को मरते हुए सुना था? जी हां, बिल्कुल। यहां युवराज के पिता बात कर रहे थे, हौसला दे रहे थे, लेकिन उनका बेटा तिल तिल करके मौत के मुंह में समा रहा था। और सवाल यह भी है कि क्या गारंटी है कि अब कोई लचर सिस्टम की मौत नहीं मरेगा? क्या हमारे देश में आम आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है? युवराज एक आम आदमी था, अगर उसकी जगह कोई वीआईपी होता तो पूरा प्रशासनिक अमला सर पर पैर रख करके पहुंचता वहां पर और 2 घंटे का समय तो छोड़िए, कुछ मिनटों में ही रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन एक 27 साल का लड़का पानी में डूब करके मौत के मुंह में समा गया और हमारा सिस्टम वहां सोता रहा। जिस शख्स ने वहां पर उसे बचाने की कोशिश की थी उसने बताया कि वहां पर एजेंसियां पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी, लेकिन कोई भी ठंडे पानी में कूदने के लिए तैयार नहीं था। और सोचिए उसी ठंडे पानी में, उसी बर्फीले पानी में तापमान जहां 3 से 4 डिग्री था, वहां पर युवराज की तड़प तड़प करके मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।